हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज आज 3.2 चलने वाली है। इसमें पहले सवाल में बेटा 2 पॉइंट हैं। इसका पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ उतार लिया है। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहे हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, कुछ हमें बेटा समस्याएं दे रखी हैं, उनका क्या करना है, उनके समीकरण युग्म बनाने और उसे ग्राफी विधि से हल करना है। अच्छा, समस्या क्या है, देखो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4। लड़कियों की संख्या उस प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बेटा एक पहली प्रतियोगिता दी है गणित की, उसमें कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक दे रखी है। अब कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ग्राफी विधि से इसे हल करके बताना है। तो बेटा गणित में हमें जो पता नहीं होता है ना, उसे हम मान लेते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसे मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या भी मान लेंगे और लड़कों की संख्या भी मान लेंगे। माना लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या बराबर y। हमने बेटा क्या किया, लड़कियों की संख्या को x मान लिया है और लड़कों की संख्या को y मान लिया है। अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? 10 है। अच्छा, विद्यार्थियों में लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आते हैं। विद्यार्थियों का मतलब यह है कि उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो उसमें लड़कियां कितनी बेटा? x और लड़के कितने हैं? y। ये प्रथम शर्त से हम करेंगे। प्रथम शर्त से लड़कियों की संख्या कितनी है? x है और लड़कों की y। तो x प्लस y का मतलब है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। हमें दे रखी है कक्षा 10 में 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, चलिए, तो एक हमारा समीकरण तो ये बन के तैयार हो गया है। अच्छा, अब इनकी दूसरी शर्त देखो बेटा। दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय दूसरी शर्त इनकी ये है कि उसमें जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे अगर लड़कियां 14 हैं और लड़के 10 हैं, लड़कियां अगर 14 हैं और लड़के 10 हैं, तो देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटाएंगे तो अंतर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि लड़कियां 4 अधिक हैं और लड़के 4 फिर कम होंगे। तो लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। तो लड़कियों की संख्या बेटा कितनी है? x। अच्छा, लड़कों की संख्या कितनी है? y। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अच्छा, अब इसे ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों समीकरण से हम x और y के 2-2 मान निकालेंगे। ठीक है, 2-2 इसके बिंदु निकालेंगे, तब ग्राफ खींच पाएंगे। चलिए, तो समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारा? x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण 1 है। यहाँ से क्या करेंगे, x का कुछ मान रखेंगे और y का मान हमें कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर x का मान बेटा हम रखते हैं 0। यदि x बराबर 0 रखता हूँ इसमें, तो ये मान पूरा 0 हो जाएगा। x 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा? तो y बराबर बेटा हमारा आ जाएगा 10। तो हमें यहाँ से एक बिंदु मिल जाएगा जिसे हमने a नाम दे दिया है, 0,10। x के मान को पहले नंबर पे लिखते हैं और y के मान को दूसरे नंबर पे लिखते हैं, जो हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए, अब देखो, अब क्या करेंगे, y का कुछ मान रख देते हैं इसमें। y का मान हम 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से?
तो x बराबर आ जाएगा, देखो y का मान 0 रख दिया है, y का मान 0 रख देने पे x बराबर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो एक बिंदु बेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा जिसे हमने b नाम दे दिया। क्या मिल जाएगा 10,0। क्या मिलेगा 10,0। ठीक है, तो हमें 2 बिंदु मिल गए। समीकरण 1 से कितने बिंदु मिल गए 2 मिल गए। इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस y बराबर 4, x माइनस y बराबर 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेते हैं। 0 जरूरी नहीं, आप कुछ और भी रख सकते हैं। 0 तो इसलिए रखते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, बस और कोई कारण नहीं है। तो x बराबर बेटा यहाँ क्या रखेंगे 0। जब x बराबर यहाँ 0 रख देंगे बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस y बराबर 4। अच्छा, माइनस y बराबर गले में जो है सर्दी सी है, इस चक्कर में दिक्कत होती है। चलो, अगर यहाँ बेटा x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस y बराबर 4 आ जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह जब उधर चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर अगर 0 आ गया है, 0 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो y बराबर -4। यहाँ से बिंदु C हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0, -4, क्योंकि x के मान को पहले नंबर पर रखते हैं और y के मान को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो 0, -4। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0, तो y बराबर जब 0 रख देंगे तो देखो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। जब ये पूरा मान 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। ठीक, यहाँ से बिंदु D हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 4,0। 4,0। तो हमने समीकरण 1 से भी 2 मान निकाल लिए और समीकरण 2 से भी 2 मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसे हम अक्ष खींचेंगे, x अक्ष और y अक्ष, और ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। लेकिन हमारे पास तो बेटा ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप यहीं समझने का प्रयास करना। चलिए, तो यहाँ बेटा हम खींचने का प्रयास करते हैं, आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। इधर खींच देते हैं, यहाँ देखो कहाँ तक ये आ रहा है, यहाँ खींचते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे, और ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक, इसे आप लोग समझने का प्रयास करें। ये वाला जो अक्ष होता है बेटा, जो पड़ी हुई लकीर है, इसे x अक्ष बोलते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, x डैश से दर्शाते हैं। और ये खड़ी लकीर जो होती है, इसे किससे दर्शाते हैं, y और y डैश से दर्शा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, बराबर दूरी पे बिंदु मानेंगे। बराबर दूरी पे क्या करेंगे, बिंदु मान लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितनी भी ज़रूरत होगी ना बेटा उतने बिंदु मान लेंगे हम। ठीक, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। अच्छा, इसी प्रकार से बेटा ऊपर बिंदु मान लेंगे बराबर दूरी पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। देखो x अक्ष पे जब हम सीधे हाथ की तरफ जो दूरी चलते हैं, राइट हैंड की तरफ, वो धनात्मक होती है। और बाई अक्ष पे जो हम ऊपर की तरफ चलते हैं वो धनात्मक होती है। ठीक है, अच्छा x अक्ष पे जो डेढ़े हाथ की साइड जो होती है उसमें ऋणात्मक दूरी हम चलते हैं, और बाई अक्ष पे नीचे की साइड ऋणात्मक चलते हैं, नेगेटिव। तो बराबर दूरी इधर मान लेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, जितनी भी आवश्यकता होगी उतनी मान लेंगे। तो ये -1, -2, -3, -4 और -5। इसी प्रकार से नीचे भी मान लेंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जैसे भी जितनी ज़रूरत होगी मान लेंगे। तो -1, -2, -3, -4 और -5। अब क्या करेंगे,
जो बिंदु हमारे पास A B C D निकल के आए उसे इस ग्राफ पे दिखाएंगे। चलिए, ये हमारा मूल बिंदु होता है। तो बिंदु A जो है हमारे पास बेटा वो क्या है, वो हमारे पास है 0,10। एक्स अक्ष पे कितना चले 0 और वाई अक्ष पे कितना चले 10। एक्स अक्ष पे 0 का मतलब चले ही नहीं है और वाई अक्ष पे चले कितना चले 10 चले। तो ये वाला जो बिंदु है बेटा ये हमारा क्या है 0,10, ठीक है 0,10 हो जाएगा। ठीक, ये बिंदु हमारा A है। कौन सा बिंदु है A, इसे A नाम दे देता हूँ, ये वाला बिंदु है। अच्छा, बिंदु B देखो कितना है 10,0। एक्स अक्ष पे 10 चले, वाई अक्ष पे 0 चले, वाई अक्ष पे नहीं चले, एक्स अक्ष पे ही चले, कितना चले 10 चले। एक्स अक्ष की कौन सी हमारी ये है, तो ये वाला जो बिंदु है बेटा ये B बिंदु हो जाएगा। ठीक है 10,0। अब क्या करेंगे, बिंदु A और बिंदु B को आपस में मिला देंगे। ठीक, बिंदु A ये है और बिंदु B ये है, इन्हें हम मिलाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। चलिए, ठीक है, आपको समझना है, अगर लकीर टेढ़ी हो जाती है इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए, ये वाला जो ग्राफ है बेटा ये पहले समीकरण का है x + y = 10, x + y = 10, इसका ये ग्राफ है। अच्छा, बिंदु C और D को भी दिखा लेते हैं। बिंदु C क्या है 0,-4। एक्स अक्ष पे 0 चलें और वाई अक्ष पे -4 चलें, तो -4 वाई अक्ष पे चलें तो माइनस का किधर होता है नीचे होता है। तो ये वाला जो बिंदु है बेटा ये वाला, इसे हम इससे दिखाते हैं, काले पेन से दिखाते हैं। ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु C है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0,-4, 0,-4। अच्छा, बिंदु D देखो क्या है 4,0। बिंदु D क्या है 4,0। एक्स अक्ष पे कितना चले 4 और वाई अक्ष पे 0, तो वाई अक्ष पे चले ही नहीं, एक्स अक्ष पे चले कितना चले 4। ये वाला जो बिंदु है और ये वाला, इसे हम इधर लिख देते हैं, ये बिंदु D है। ठीक है, कितना है 4,0, 4,0। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु C और D को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, चलो खींच देते हैं, जो बिंदु C और D से होके जाएगी। चलो खींच गए। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ये रेखा जो ग्राफ हमारे जो हैं, ये दोनों जो ग्राफ हैं, दोनों समीकरण से जो खींचे हुए ग्राफ हैं, जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। ये वाला ग्राफ बेटा हमारा क्या है x - y = 4। ठीक है, ये दोनों जहां पर काटते हैं वो होते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ये बिंदु बेटा क्या होंगे, ये वाले जो बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे को जो ग्राफ काट रहा है, ये बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु। मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान देखते हैं। तो एक्स अक्ष पे जो दूरी होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी लड़कियों की संख्या हो जाएगी, और वाई अक्ष की जो दूरी होगी वो लड़कों की संख्या हो जाएगी। देखो बेटा, जो एक्स अक्ष पे कहाँ तक गया है, लगभग 7 तक गया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7। अच्छा, वाई अक्ष पे देखो ये कितना ऊपर तक गया है, वाई अक्ष पे लगभग ये 3 तक गया है, तो कितनी हो जाएगी 3। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो गए 7,3। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या 3। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर में, ग्राफ एक दूसरे को ठीक है, एक दूसरे को 7,3 पर काटता है। कहाँ काटता है बेटा 7,3 पर काटता है। अतः लड़कियों की संख्या कितनी है 7 हो जाएगी, क्योंकि जे x का मान है। ठीक है, तथा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक,
लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 और लड़कों की 3, और कुल मिला के स्टूडेंट कितने हैं 7 और 3 10। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पहले सवाल में बेटा 2 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर है। और इससे आगे की चर्चा बेटा हम आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।